ठीक है गर्ल्स। तो जब हम फिशर्स के इसी तरह हम पाशीज़ का शो करेंगे, आपने डिवाइड मतलब सिर्फ इक्वल नॉट इक्वल टू वन लिख देना है। जब आप प्रैक्टिकल भी करेंगे नॉट इक्वल टू वन, या आप क्वेश्चन करेंगे नॉट इक्वल टू वन लिख देना है, कुछ डिवाइड नहीं करना दोबारा, मतलब खुद डिवाइड करके पॉइंट्स में नहीं लेके जाना। अब इसी तरह अगर फिशर्स का जब आप करेंगे तो हमें पता है, देखिए मैंने वैसे ही सम्स आपको लिख के बता दिए हैं। जो 4 टर्म्स आपके पास आएंगी जब आप करेंगे फिशर्स का, ये आपका P01 है और ये आपका P10 है। 2 प्रोडक्ट्स होती हैं ना आपके पास, ठीक है। तो ये लेस्पियर्स का सम, ये पाशीज़ का, फिर ये लेस्पियर्स का, फिर ये पाशीज़ का, जो हम फैक्टर रिवर्सल के साथ। अब आप जब ये टर्म्स डालेंगे फार्मूले के अंदर लेस्पियर में, तो अब आपने डिवाइड नहीं करना, पॉइंट्स में नहीं लेके जाना कि आप इसको 426 को 624 पे डिवाइड करें और इसको इस पे। ऑटोमेटिकली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बताने का मकसद ये है, अभी तो मैंने फिलहाल वैसे ही आपको लिख दिया कि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड यू गेट ओनली लेफ्ट विद वन। आपके पास सिर्फ वन रह जाएगा और वन का अंडर रूट आपके पास वन आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट या टाइम रिवर्सल टेस्ट करें और उनमें वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करें, तो आपने लेस्पियर्स और पाशीज़ के लिए तो सिंपली कह देना है कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू वन, और फैक्टर में कह देना है दैट इज़ नॉट इक्वल टू दैट वैल्यू इंडेक्स। ऊपर आप डालें वैल्यू समीशन पी एन क्यू एन की वैल्यू और नीचे समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू सिंपली डाल दें और कह दें कि जी नहीं, ये इसकी इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू दैट टर्म। और जब आप फिशर्स का करेंगे तो वो लेस्पियर्स और पाशीज़ दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आपने जब आप टाइम रिवर्सल टेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे कैंसिल आउट कर देगा। और जब आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करेंगे तो ऊपर 2 टर्म एक जैसी बचेंगी, नीचे 2 टर्म बचेंगी, जिस तरह मैंने अभी बताया था टेस्ट में। स्क्वायर होंगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर वो बाहर आएंगी और वो वही वैल्यू होगी जो आपकी वैल्यू इंडेक्स की होगी। तो आई होप सो कि कुछ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप करें, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लोगों की हैं ये बुक के अंदर, ये मैंने भी आपको कराई है 5.6 करवाई है, ये आपकी 5.6 का बी पार्ट है। इनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। 2 सालों के लिए आ गया 1961 और 62, देखिए यहाँ पे 2 साल हैं। या प्राइजेज इकट्ठी करके दे दी हैं और क्वांटिटीज़ इकट्ठी करके दे दी हैं, जिस या फिर इस तरह भी दे सकते हैं कि हर साल के अलग-अलग प्राइस को कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है इससे। अब यहाँ पे अगर जिस तरह प्राइजेज 1961 60 61 62 की दी हुई और उसने कह दिया कि 1960 को बेस रखना है, तो ये P0 हो गई, ये P1 हो गई, ये P2 हो गई। फिर इसी तरह ये Q क्वांटिटीज़ हैं, तो ये Q0 हो गई, ये Q1 होगी और ये Q2 हो गई, ठीक है। तो आपने 1961 के लिए भी निकालने हैं तीनों, लेस्पियर्स, पाशीज़ और फिशर, और 1962 के लिए भी निकालने हैं लेस्पियर्स, पाशीज़ और फिशर्स, ठीक है।